ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्कीन reaction of alkene with Br2। देखो रिएक्शन ऑफ एल्कीन है ना, शायद हमने कर लिया था ना, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद Br2। मीडियम क्या रखा था इसके लिए बताओ, बोलो भाई। एक्वस। अब ले रहे हैं इन ब्राइन सोल्यूशन, किसमें ले रहा हूं मैं, ब्राइन सोल्यूशन। अब देखो अगर तुम ब्राइन सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो बताओ ब्राइन किसे कहते हैं, ब्राइन किसे बोला जाता है बताओ। तो ब्राइन बोला जाता है, हाँ ध्यान रखिएगा, ब्राइन बोला जाता है 5% NaCl सोल्यूशन इन एक्वस, इसे क्या बोलते हैं हम, ब्राइन। तो इस बार भी मीडियम तो हमने कौन सा रखा है हमारे पास, पीपीएस मीडियम रखा है, लेकिन इस बार हमारे पास सोल्यूशन किसका है, ब्राइन का है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगता है, तो देखो एक साइंटिस्ट है फ्राइज, तो फ्राइज ने ये बताया कि यार एल्कीन जो होती हैं दे आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइज, according to Fry's experiment, when alkene CH3CH double bond CH2, when alkene react with Br2 in presence of brine solution, then it gives what, CH3CHOH single bond CH2Br, ठीक है, प्लस दूसरा एग्जाम जो आंसर इनके पास था वो था CH3CHCl एंड CH2Br, और लास्ट आंसर था इनके पास, इसमें 3 आंसर आ रहे थे एक्चुअल में, वो क्या था, CH3CHBr सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये आंसर आ रहे थे। तो देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखो पॉसिबिलिटीज अगर देखा जाए तो मेजर आंसर जो है वो ये है, इट इज अ मेजर एंड दिस ऑल इज व्हाट, माइनर। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, ये एक्सपेरिमेंट हमें ये एक्सप्लेन करता है कि यार एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल बदल रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक बाद में होता है और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले होता है। भाई न्यूक्लियोफाइल कैसे बदल रहे हैं आप ध्यान समझिएगा, मैं एक बार वापस इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूं। तो नेक्स्ट स्टडी मैकेनिज्म, देखो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, सो फर्स्ट CH3CH double bond is CH2 react with what, Br2 water, बताओ Br2 water is a source of what, बोलो, Br पॉजिटिव, याद आ रहा आप लोगों को, Br पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर, देन इट फॉर्म व्हाट, NCC, राइट, एनसीसी फॉर्म करेगा। और मैंने आपको बताया था ये कैसे होती है रिएक्शन, Br2 प्लस वाटर कन्वर्ट इन HBr प्लस, बताओ HBr, and HOBr again react with what, H plus ion, and H plus ion attack where, lone pair of oxygen, and it gives OH2 positive and Br, and after that it gives what, H2O plus Br positive. It is clear or not? And Br positive attack in unsaturated hydrocarbon and found what, NCC, non-classical carbocation. It is clear? And after that we will attack the possibilities of what, it may be attack water molecules, है ना, it may be Cl negative and Br negative also, so it gives the various type of product.
इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes or no? So basically this experiment explain what? This experiment explain that first type of electrophile and after that we will use different type of nucleophiles. Clear? तो इसमें 3 मेजर आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना? एक वाटर वाले अटैक से आ रहा है, एक बीआर वाले अटैक से आ रहा है, और एक कौन से अटैक से आ रहा है बताओ? सीएल वाले अटैक से आ रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो उसकी भी है। हाँ, और साथ में ये कायरल भी है। ये सुनो, तो बताओ टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बने? द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इज व्हाट? बोलो भाई। 6 है। क्या क्लियर है होगी बात यहां तक? यस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, एडिशन ऑफ HOCl। करा दिया मैंने ये रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्कीन with HOX या NOCl या ICl या ICN etc. in presence of CCl4. In presence of CCl4, that means in presence of non-polar solvent. Non-polar solvent. क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, जब आप HOX यूज कर रहे हो तो आप HOX को ब्रेक तो करा ही नहीं सकते, क्यों? मीडियम वाटर का है ही नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन नहीं कर सकता है? X पॉजिटिव नहीं करेगा। इट इज क्लियर और नॉट? तो इसमें रिएक्शन नंबर फर्स्ट डालते हैं, रिएक्शन विद HOX। रिएक्शन विद HOX, और HOX की जगह अगर मैं X से Cl यूज कर लेता हूं तो इसे बोलूंगा मैं HOCl, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलोगे इसको आप? हाइपोक्लोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? CCl4। अच्छा ध्यान से मिलेगा, जो हाइपोक्लोरस एसिड है, अगर मैं इसके अंदर बॉन्ड फिजन की बात करूं, बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करूं, तो बेसिकली कहानी क्या होती है? HO एंड X। X की जगह हम क्या ले रहे हैं? Cl ले रहे हैं, सॉरी, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है? 3.04, और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5। तो यानी कि बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट है? ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ क्या आ रहा है? डेल पॉजिटिव। तो जो एल्कीन है, क्योंकि देखो मीडियम आपके पास CCl4 का है, तो बॉन्ड तो डिसोसिएट करा नहीं सकते आप, आयंस तो फॉर्म कर नहीं सकते। तो जो एल्कीन आपकी न्यूक्लियोफाइल है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? Cl की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ? बोलो भाई। अरे यार ये सुनो, Cl की तरफ। तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 व्हेन रिएक्ट विद HOCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो बताओ भाई आंसर क्या? Cl जाएगा CH2 के पास और OH जाएगा CH के पास, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अरे यार ये सुनो, यही तो बनेगा, क्योंकि यही तो पॉजिटिव बन रहा है Cl। तो हमेशा नेगेटिव पार्ट का अटैक कहाँ होता है? मोर स्टेबल कार्बन पर। तो OH का अटैक कहाँ जाएगा? मिडिल वाले कार्बन पे। और Cl कहाँ अटैक करेगा? टर्मिनल के राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे। इट इज क्लियर? तो मैकेनिज्म क्या है इसकी? मैकेनिज्म क्या होगी? जरा मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म क्या बन रही है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ClOH, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया। इससे बताओ क्या बना दूं मैं? क्या डायरेक्ट एनसीसी लिख दूं? बोलो भाई, क्या मैं डायरेक्ट एनसीसी लिख सकता हूं? क्या मैं डायरेक्ट एनसीसी लिख दूं? बोलो, क्या ये स्टेप बिल्कुल परफेक्ट रहेगी? बोलो। Yes, sir. इसके बाद क्या होगा? क्लियर? और आंसर
क्या मेरी बात आपको समझ में आ गया? बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें रीअरेंजमेंट लगेगा? क्या इस केस में रीअरेंजमेंट एप्लीकेबल है? इन दिस रिएक्शन रीअरेंजमेंट इज एप्लीकेबल, यस और नो? जल्दी बोलो, बोलो भाई। मार्कोनी ऑफ रूल ऐसे हो जाएगा। रीअरेंजमेंट कराओगे नहीं कराओगे? बताओ, रीअरेंजमेंट कराओगे नहीं कराओगे? जब आप कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड ही नहीं कर रहे हो तो रीअरेंजमेंट कैसे करा लोगे यार? कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है इसके अंदर? इसमें क्या बन रहा है? एनसीसी बनता है ना। तो एनसीसी में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता ही नहीं है। एनसीसी में कार्बोटाइल फॉर्मेशन नहीं होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइल फॉर्मेशन होता है। और इसमें रिंग का ब्रेक होना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, है ना, एक साथ ही होता है। तो इसीलिए इसमें रीअरेंजमेंट के केस एप्लीकेबल, बताओ? नहीं है। नहीं होते। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल है? नहीं है। मार्कोनिकॉफ रूल यस सर। एप्लीकेबल है। मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल, मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल है। आंसर आप उसे डायरेक्ट दे सकते हो। बताओ भाई, क्या आपको मेरी मैकेनिज्म और मार्कोनिकॉफ रूल क्लियरली समझ में आ गया? यस सर। बताओ, जी सर। इट इज एग्जांपल ऑफ सेन एडिशन और एंटी एडिशन? जल्दी बताओ, इट इज एग्जांपल ऑफ सेन एडिशन और एंटी एडिशन? एंटी एडिशन। एंटी। वेरी गुड, इट इज एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। एंटी एडिशन एग्जांपल। क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं इन HOX, क्योंकि हमने स्टार्टिंग किससे करा था रिएक्शन को? HOX को, और X की जगह मैंने किससे रिएक्शन कराई थी? Cl से। तो इसका नाम क्या रखा था आपने? हाइपोक्लोरस एसिड। तो रिएक्टिविटी ऑफ HOX, कोई बता सकता मुझे ऑर्डर क्या होगा इसका? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HOX? बोलो भाई। HOF की ज्यादा होनी चाहिए। अरे HOX में X बदलोगे ना, आप क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में रखोगे तो क्या ऑर्डर होना चाहिए? फ्लोरीन ज्यादा। फ्लोरीन के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है? नहीं। तो फिर फ्लोरीन कैसे ले सकते हो आप? यानी कि HOF के साथ तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है। HOF के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? तुम यहाँ पर F के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला ही नहीं पाओगे ना भाई। F पॉजिटिव इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है क्या बताओ? नहीं सर। तो क्या HOF की रिएक्शन कराओगे इसके अंदर? नहीं सर। नहीं कराएंगे। तो रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आएगा, सबसे ज्यादा होता है HOCl के अंदर, देन होता है HOBr के अंदर, और उसके बाद आता है किसके अंदर बताओ? HOI के अंदर। बोले सर आपने HOCl को आगे क्यों रखा? यार बताओ, डाइपोल जो होता है वो Q/D होता है ना? और Q/D डिस्टेंस और चार्ज। तो चार्ज की बात करोगे तो जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना, वो किसके पास बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट है भाई? तीनों में। हाँ, तो किसके इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है भाई? चार्ज डेंसिटी की बात करोगे तो इसका जो आई का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। तो उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज के न्यूक्लियोफाइल को उतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर सकता है जितना Cl कर लेता है। इसीलिए HOCl देन HOBr देन HOI। क्या ऑर्डर समझ में आ गया आपको? यस यस। ओके। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, आप जरा क्वेश्चन जरा एक्सप्लेन करिए मुझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कैसे करा रहा हूं मैं? HOCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में बात करते हैं दिस वन,
in presence of HOCl. Question number 4. HOCl. And question number 5. बोलो भाई, क्या क्वेश्चन कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, क्या मैं सॉल्व करूं आंसर? आंसर लिखूं मैं? बोलो बेटा। हाँ यस ओके, देखो बेटा आंसर देखिएगा। अब देखो, आपको मैंने पहले बता रखा है कि यार एल्कीन पर एडिशन, अगर एल्कीन स्टीरियो स्पेसिफाइड नहीं है तो आप एंटी हो चाहे सिन हो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है, आप सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ की कंडीशन को ध्यान रख करके रिएक्शन करा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि यार डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। हमें पता है कि यार ये क्या बनता है, पॉजिटिव ये बनता है नेगेटिव। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक कराना, मोस्ट स्टेबल कार्बन पे, तो वो बीच वाले पे चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा CH3 CHOH एंड CH2Cl, बट वन chiral कार्बन, सो आंसर इज व्हाट 2। बताओ क्या पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? बोलो बेटा, बोलो यार, ये सुनो। ओके, यस सर। इन क्वेश्चन नंबर 2, भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्या एल्कीन क्या स्पेसिफाइड है? नहीं है। फिर मार्कोनिकॉफ रूल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल किसके ऊपर काम करता है? एसिमेट्रिकल एल्कीन्स के ऊपर। दिस मॉलिक्यूल्स इज व्हाट, सिमेट्रिकल। तो सिंपल आपको एक तरफ OH और एक तरफ किसका अटैक करा देना है, Cl। इट इज क्लियर और नॉट? यस अच्छा, यस सर। एक बात बताइए, अब क्या थर्ड क्वेश्चन में एल्कीन स्टीरियो स्पेसिफाइड हो चुकी है? यस सर यस यस सर। ओके, अगर एल्कीन स्टीरियो स्पेसिफाइड है तो बताओ केस कौन सा लगाओगे? सिस एल्कीन C80, सिस एल्कीन एंटी एडिशन प्रोडक्ट कैसा बनेगा? 3O। बताओ 3O का मतलब क्या होता है? सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अपोजिट। तो क्या CH3C यहां पर आएगा CH3? बताओ अपोजिट का मतलब क्या ये होता है? बोलो। और क्या एक पॉसिबल आंसर ये भी होगा इसके अंदर? बोलो भाई। सर ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, एल्कीन कैसी है? ट्रांस। एडिशन कैसा है? एंटी। प्रोडक्ट कैसा बनना है? इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब Same सेम side. ग्रुप सेम सेम साइड। साइड। तो सेम ग्रुप सेम साइड CH3OH ClHH एंड CH3। बताओ इसके एक आंसर रखूं या इसका एक आंसर और बनेगा? सिर्फ एक रहेगा। नहीं भाई, इसके 2 रहेंगे। वो पहले एक इसलिए बन जाता था बेटा क्योंकि वो मीजो बन जाता था। याद करो, आइडेंटिकल बन जाता था, POS आ जाता था। इसमें POS आएगा नहीं ना, नहीं समझ नहीं बात। जो यस पहले आपने रिपीट क्वेश्चन, एक बार फिर से बता दी। जो पहले आपने क्वेश्चन देखे थे जब हम Br2 का सिंपल अटैक कराते थे, तो याद करो क्या वो कहानी ऐसी होती थी कि यार यहाँ Cl और यहाँ भी Cl और H और यहाँ CH3 लगता था, सेम ग्रुप सेम साइड। लेकिन क्या ये मीजो बन जाता है? क्या इसमें ये केस मीजो को बन जाता है? क्या इसमें POS आ गया? यस। तो POS जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं, वो अगर कोई मॉलिक्यूल्स मीजो है तो उसकी मिरर इमेज क्या हो जाती थी? आइडेंटिकल। बट इट इज नॉट ए मीजो ना भाई, ये मीजो है क्या? नहीं, ये मीजो थोड़ी है। तो हाँ, मीजो बस। की मिरर इमेज थोड़ी बन रही है ये। तो यानी कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो सेम ग्रुप सेम साइड जोड़ोगे, उसमें भी पॉसिबल आंसर कितने होंगे बताओ? 2। क्लियर है माई? यस परफेक्टली क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखो नेक्स्ट, अब बात करते हैं, अगर एल्कीन पर HOCl का अटैक करा रहे हैं, एल्कीन साइक्लिक है। अब यार ये एक बात क्लियर कर लो, अगर साइक्लिक एल्कीन होती है तो 6 मेंबर रिंग तक तो GI आता ही नहीं है। तो इनका स्टीरियो कैसा आता है कि इसमें एक ग्रुप अबव द प्लेन अटैक करेगा और एक ग्रुप कैसा अटैक करेगा? बिलो, क्योंकि एंटी एडिशन करा रहे हैं हम लोग। तो आंसर ये होगा। बोलो भाई, क्या मेरे आंसर क्लियर हो गए? बोलो भाई।
यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? नो सर। सर वो फर्स्ट वाले में 2 का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स? 2 का मतलब कौन मतलब सा सर प्रोडक्ट बताने हैं ना कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में 2 का मतलब है इसके एक काइरल सेंटर है ना, तो 2 आंसर हैं, एक R और एक S। बोलो, यस सर। क्या मेरी बात समझ में आ गई पूरी तरीके से? कोई कंफ्यूजन है? सर लास्ट वाला दिखा दीजिए। लास्ट वाला दिखा दूं? बिल्कुल, देखो लास्ट वाला। कंफ्यूजन तो नहीं है, देखो यार कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, वो सीधी सी बात है ना। मतलब इसमें इफ और बट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। आपको जो कुछ है एकदम क्लियर समझना है, क्लियर बात करनी है, क्लियरली पूछ लेना है। सर पहला वाला पेज दिखा दिए, वो नोट नहीं किया था। हाँ बिल्कुल। रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन के साथ। पहला वाला पेज रिएक्शन कौन सा वाला? ये वाला? Br2 के साथ। तो क्या देखना है, इसकी मैकेनिज्म देखनी है। Br2 वो ब्रांड वाला क्वेश्चन टॉपिक। यही वाला, हाँ। हो गया? सर मैकेनिज्म में थोड़ा दिखा दीजिए। सर 1 मिनट। हो गया सर। गुड। डन सर। डन। ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? अच्छा, ये तो एल्कीन की कहानी थी भाई। एल्कीन की रिएक्शन आपने किससे कराया? HOCl से। सोचिए अगर एल्काइन होता तो क्या होता? व्हाट हैपेंस व्हेन एल्काइन रिएक्ट विद HOCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4? वेरी इंपॉर्टेंट केस है ना। रिएक्शन with alkyne with HOCl in presence of CCl4। गेम समझिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से बिल्कुल बेसिक बात से समझिएगा चीजों को कैसे सॉल्व करनी है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले क्लियर कर रखी है। एग्जांपल क्या? एल्काइन है, यानी कि CH3CC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड क्या दे रखा है? CH। रिएक्शन किससे करा रखा है? HOCl से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखो पॉसिबल आंसर क्या होगा और मेजर आंसर क्या लिखा जाएगा। देखो दो बातें यहाँ पर समझ लीजिएगा आराम से। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे मैकेनिज्म पे आ रहा हूँ। और आप कहो तो पहले मैं मैकेनिज्म लिख देता हूँ। चलो, ये आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH Cl एंड Cl। ये मेरा आंसर। अब सोचो अब ध्यान से कैसे ही आंसर हो सकता है। तो हम बात करेंगे इसके अंदर फिर से मैकेनिज्म की। आप साथ में मेरे ना बात मतलब बोलते रहिएगा यार, है ना, तो थोड़ा सा उस पर कंफर्टेबल फील होता है मुझे भी। तो सबसे पहले बात करते हैं तो यार ऑब्वियसली ये आपके पास में CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और ये Cl और ये OH है। ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव है। इस डबल बॉन्ड का अटैक Cl पे कराऊंगा तो पहले क्या NCC बनेगा इसके अंदर एल्कीन के साथ? बोलो ये समझो। ये बन गया। अब यार ये ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन है, क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड भी पड़ा हुआ है, फिर 3 मेंबर रिंग है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद किसका अटैक होता है? OH नेगेटिव आयन का। इट इज एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन, तो कहानी ये बन जाएगी। बोलो ये सुनो। तो CH3C यहाँ क्या लग जाएगा? OH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या लग जाएगा आपके पास में? Cl। अब यार एक बात बताओ, देखो थोड़ा सा गेम को है ना ध्यान से समझिए। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यस और नो, और क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है।
क्लोरीन का भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है, ऑक्सीजन का भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है। आप मुझे बताओ कि किसका प्लस एम अच्छा है, OH का प्लस एम अच्छा है या Cl का? या अब देखो OH का। OH का, अच्छा OH का क्यों, तुमने क्यों आंसर दिया भाई OH का ज्यादा अच्छा है? याद है ना सर। अच्छा याद है, यस, मैंने कहा ऑर्डर लर्न होना चाहिए। अच्छा मान लो चलो किसी बच्चे को ऑर्डर लर्न नहीं भी है, तो याद करो यार, एक बात क्लियर करो, समझो ध्यान से। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो सेकंड टू सेकंड में बैक बॉन्डिंग कराएगा अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो। और अगर तुमने क्लोरीन की बैक बॉन्डिंग कराई तो क्लोरीन कहां से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, थर्ड से, क्योंकि थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन बैठा है उसका, भाई 3p5 होता है ना उसका, और ऑक्सीजन का 2p होता है। तो सेकंड टू सेकंड में बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है कंपेयर टू व्हाट, थर्ड टू सेकंड। तो बताओ इफेक्टिव काम कौन करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो बताओ ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा। यानी कि अब अगर मैंने दोबारा HOCl का अटैक कराया तो यानी कि नेगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो NCC इसके हिसाब से बनेगा, मतलब यहाँ पर आएगा Cl, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH3COH सिंगल बॉन्ड C, एक तो Cl यहाँ था ही C, H, और दूसरा Cl यहां से बनेगा। क्लियर भाई? अब इसके बाद फिर से किसका अटैक होगा, OH नेगेटिव आयन का। बताओ OH नेगेटिव आयन का अटैक होगा तो कहां अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, मतलब एंटी डायरेक्शन में, सॉरी इसको एंटी डायरेक्शन बना लेते हैं, ये यहां अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहां से ये Cl बाहर हो जाएगा। तो बताओ इससे मुझे क्या मिल जाएगा, CH3C, यहाँ क्या है OH, यहाँ भी क्या आ गया OH, और यहाँ कौन आ गया CH, Cl एंड Cl। बोलो भाई क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर करो। यस सर। और क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक कार्बन पे 2 OH कभी भी एग्जिस्ट, बताओ नहीं करते। नहीं करते। तो यहां से कौन बाहर हो गया, वाटर। वाटर बाहर हो गया। तो आंसर इज व्हाट, CH3C डबल बॉन्ड O, CH, Cl एंड Cl। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। सर थर्ड स्टेप बता दीजिए दोबारा। बोलो बेटा दोबारा क्या कह रहे हो? सर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप बता दूं, थर्ड स्टेप इस वाली स्टेप की बात कर रहे हो तुम? यस सर। देखो यार इस स्टेप में क्या हुआ है, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि बॉन्ड को किधर ब्रेक किया जाएगा, बस मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि भाई कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि भाई बच्चा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, उसके दिमाग में ये बात हो सकती है कि सर है ना इस पाई बॉन्ड को, जैसे मैंने दिखा रखा है एरो के अंदर, है ना, कि यार इस पाई बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ू या मैं इस पाई बॉन्ड को ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, ऐसे। भाई कैसे तोड़ा जाए, इसको ऐसे तोड़ा जाए या इसको है ना ऐसे तोड़ा जाए। तो मैंने कहा यार है ना प्लस एम जिसका डोमिनेटिंग होगा वो डबल बॉन्ड को अपने हिसाब से मूव कराएगा। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर आ रहा है ना, तो बॉन्ड ऐसे टूट रहा है इस तरफ से, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होएगा, और नेगेटिव चार्ज डेवलप यहाँ होगा तो Cl पॉजिटिव है, तो Cl का अटैक कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और क्योंकि है ना कार्बन बनेगा यहाँ पर तो वो NCC को जनरेट कर लेता है। ये बताया मैंने, क्या मेरी बात आपको समझ में आई यस सर। या दोबारा बताऊं? आगे सर। बाकी बच्चे बोले भाई सबको समझ की बात? यस सर। ओके, सी गायब हो गया हमारा यार। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दूं मैं आपको। नोट कर रहे यस हैं एक सर। मिनट। यस हाँ सर। नोट कर लो आराम से, हाँ हाँ आराम से नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हो गया भाई? बोलो बेटा। हाँ सर। ओके,
अब बात करते हैं कि यार, है ना, अच्छा पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, फिर आगे बात करते हैं। लीजिए भाई, सॉल्व करिए। हो गया भाई सॉल्व। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पर आई लगेगा, यहाँ ओएच लग जाएगा। क्या फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया? बोलो सुनो, बोलो भाई। Yes. ओके, दूसरे वाले केस में पहले HOBr का टेक, तो आंसर आएगा CH3C, यहाँ आ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या लग जाएगा भैया? और दूसरे वाले में क्या लगेगा? CH3COH डबल सिंगल बॉन्ड CHBr, एंड यहाँ क्या लग जाएगा? I। फिर यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा बताओ? H2O। H2। आंसर इज व्हाट? CH3C डबल बॉन्ड O CHBr एंड I। इट इज क्लियर? सर हाँ बेटा बोलो। सर जब सेकंड वाले में फर्स्ट के HOBr के साथ किया तो पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगी? नहीं, मैंने यहाँ पर 1 मोल ले रखा है ना, 2 बार रिएक्शन कराई ना, मतलब इसका 1 मोल है, और अच्छा, यहाँ ठीक पर भी है। इसका 1 मोल यूज किया है, और नीचे वाली रिएक्शन में मैं इसके 2 मोल यूज करूंगा। क्या मेरी बात सुना गया आपको? जी सर। इसका आंसर डायरेक्ट लिख दूं, CH3C डबल बॉन्ड O CHI एंड I। बोलो ये सुनो, क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, ये रिएक्शन किससे थी? HOX के साथ में, है ना। अब बात करते हैं रिएक्शन विद ICl। पहले एल्कीन की करा लेंगे, फिर उसके बाद एल्काइन की करा लेंगे। रिएक्शन विद ICl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ICl के अंदर ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव होता है और ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रखूंगा रिएक्शन अब, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ICl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो मैकेनिज्म क्या बनेगी इसके अंदर? सबसे पहला होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ICl डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहाँ आंसर आएगा CH3C, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा CH2, और यहाँ क्या लग जाएगा बताओ? I पॉजिटिव। और फिर किसका अटैक हो जाएगा? Cl नेगेटिव का, ये यहाँ अटैक कर देगा। आंसर इज व्हाट? CH3C, यहाँ आ जाएगा I
H और यहाँ कौन आ जाएगा CH2Cl। बट इट इज क्लियर और नॉट? बोलो भाई। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद। उधर आएगा सर, आई जहाँ पर वहां पर Cl आना चाहिए। अरे यार स्टीरियो है, एक ही बात होती है यार, हाँ यस सर। है ना भाई, अपोजिट है ना, है तो मैंने लिखा तो उन दोनों को अपोजिट ही है एक दूसरे को, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिएक्शन विद NOCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन विद NOCl, और NOCl को हम बोलते हैं टिल्डन रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टिल्डन रिएजेंट। ठीक है भाई, क्या नाम है इसका? NOCl का टिल्डन रिएजेंट, और इसको केमिकली बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब पहले नाइट्रोसिल क्लोराइड की कंडीशन को समझो। देखो नाइट्रोसिल क्लोराइड को समझोगे ना तो इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाया है ना वैसा नहीं होता है। बेसिकली O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl होता है, और दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करोगे ना तो मैंने क्या बता रखा है आपको कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे? बताओ, बोलो। क्लोरीन की कितनी बता रखी है? 3.0 और नाइट्रोजन की? 3.0। फिर तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? Cl की तरफ। तो Cl क्या बनेगा? डेल नेगेटिव। और नाइट्रोजन क्या बनेगा बताओ? डेल पॉजिटिव। तो यानी कि इस बार इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा? Cl या NO? बोलो। NO। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, देखो ध्यान से। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन किससे करा था बताओ? NOCl से। नाइट्रोसिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो बताओ मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो आंसर बताओ क्या आएगा? बताओ CH3CH, यहाँ आ जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ कौन आ जाएगा? NO आ जाएगा। बोलो ये सुनो, क्या मेरी बात आपको परफेक्टली समझ में आ गई? भाई बॉन्ड कब Cl नेगेटिव बन रहा है, कब Cl पॉजिटिव बन रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम इस चीज को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं? ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑन द बेस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो रिएक्शंस के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, किधर मूव कर रहे हैं, किधर पार्शियली अट्रैक्ट हैं, कौन रिपेल कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर है, वैकेंट ऑर्बिटल किधर है, ये सब दिखना चाहिए। तभी आप किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, और स्टेप्स को फॉर्म भी कर सकते हो, बना भी सकते हो आप, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद NOCl क्लियर हो गया भाई? बोलो। नेक्स्ट रिएक्शन विद ICN। रिएक्शन विद ICN। देखो अगर हम ICN की बात करें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, नो डाउट, तो बेसिकली ये नेगेटिव होता है और I पॉजिटिव होता है इसके अंदर। तो सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ लगा दीजिएगा आप। तो अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो R, ऊपर कर दी सर, 1 मिनट को। एक सेकेंड, ठीक है। यस जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोलो। बोलो भाई, क्या कहानी समझ में आई आपको? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है भाई, तो ये कहानी हमारी खत्म हो गई है एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशंस के साथ। अब हम वापस से
है ना, एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे, लेकिन HX या X2 से नहीं कराएंगे। अब हम क्या कराएंगे, एल्कीन का या एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोलाइसिस, है ना, ऑफ एल्कीन्स, और इसी में फिर पढ़ लेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइंस। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो नेक्स्ट हेडिंग आ जाओ भाई, चलो हाइड्रेशन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब समझ में आ गया आपको, क्या मतलब, क्या कहने का मतलब है हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन कराना है अपने को। किसके साथ रिएक्शन कराना है, बोलो भाई, वाटर के साथ। तो जब हम एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो थोड़ा सा स्लाइटली, है ना, एसिडिक मीडियम रखते हैं। तो इसके अंदर एसिडिक मीडियम के लिए हम इसमें स्मॉल अमाउंट में क्या डाल देते हैं, डाइल्यूट H2SO4। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ लिख सकते हैं, कंडीशन समझिएगा, इन दिस रिएक्शन dilute H2SO4 is used। ठीक है भाई। और है ना, बुक्स वगैरह में क्या करा जाता है कि, है ना, डाइल्यूट H2SO4 दैट मींस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, इसको है ना कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, H प्लस आयन प्लस H2SO4, सॉरी H प्लस आयन प्लस H2O, H प्लस आयन प्लस H2, ये लिख देते हैं। तो इसका भी मतलब वही होता है, ठीक है ना, स्लाइटली मीडियम रखा जाता है। अच्छा, अब रिएक्शंस क्या होती है, फिर इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो पहले रिएक्शन देख लीजिए, मैंने क्या लिखा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या रखा मैंने, डाइल्यूट H2SO4। तो मैं इसको ऐसे लिखूं या तो ऐसे लिख दूं, डाइल्यूट H2SO4, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, H प्लस आयन H2। जो नीचे वाला तरीका है वो फेमस है ना, जो जनरल फॉर्म में आपको कभी रिएक्शन दी जाती है तो नीचे वाले फॉर्मेट में दी जाती है ना, लेकिन आपको दोनों फॉर्मेट ध्यान रखना है। आंसर इज व्हाट, मार्कोनिकॉफ रिजल्ट होता है, सीधी सी बात है, एक तरफ H जोड़ना है, एक तरफ OH जोड़ना है। OH का अटैक वहां कराना है जहां मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन बनता है। तो आंसर तो मैं आपको पहले लिख देता हूँ, CH3CH यहाँ लगेगा OH, और यहाँ क्या लगेगा CH2, यहाँ क्या लगेगा H, फिक्स है, ये H यहाँ लगेगा, OH यहाँ लगेगा। ध्यान समझिएगा, अभी जो रिएक्शन बता रहा हूँ ऐसी सारी रिएक्शंस मिलेंगे भी आपको, थोड़ी देर बाद आगे जा करके। बताओ भाई, क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, यस सर। यस सर। क्लियर है ना, ओके। यस। अब बात आती है कि सर मैकेनिज्म कैसे कराते हैं इसके अंदर। तो मैकेनिज्म की कहानी को अगर आप समझोगे ना, तो यार देखो, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्लियर हो रहा है कि यार ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारा वाटर है और उसमें स्मॉल अमाउंट में आपने H2SO4 डाल दिया। तो थोड़ा बहुत भी अगर H2SO4 डालोगी तो जो सोल्यूशन का नेचर होगा, बताओ कैसा हो जाएगा, एसिडिक। एसिडिक। तो डाइल्यूट H2SO4 इन aqueous solution gives H plus ion plus HSO4 negative ion। बेसिकली दिस इज सोर्स ऑफ व्हाट, H plus ion। बेसिकली H plus ion का सोर्स हो, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा H2SO4 में ऐड कर दिया। फिर क्या किया मैंने कि आपके पास क्या थी, एल्कीन, ये एल्कीन थी, इस एल्कीन पर किसका अटैक हुआ, H plus ion का, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये यहाँ अटैक कर गया, इससे मुझे क्या मिलेगा, CH3CH पॉजिटिव एंड क्या मिल गया, CH3। अब बताओ कार्बोकेटाइन का बनना क्या होता है मेरा, बोलो भाई, RDS होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइन इज व्हाट, RDS। तो सोचो यार, अगर RDS बन रहा है तो क्या रीअरेंजमेंट के सारे केस एप्लीकेबल हो जाएंगे, सोचो। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी प्योर कार्बोकेटाइन दिख जाए, कभी भी तुम्हें प्योर कार्बन दिख जाए, तो आपको कौन सा केस लेना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट के सारे केस लगा देना। उसमें हाइड्राइड शिफ्ट है, अल्काइल शिफ्ट है, फिनाइल शिफ्ट है, रिंग एक्सपेंशन है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन प्योर।
अगर एनसीसी दिखे तो बताओ, नहीं करोगे, नहीं लगा मैंने। है ना। एनसीसी दिखेगा तो नहीं करना है ना। प्योर कार्बोनाइन दिखेगा तो ही करना है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड के साथ भी पॉजिटिव चार्ज है ना तो भी नहीं कराना है। केवल प्योर sp3 पर अगर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, है ना, तो ही आपको रिएरेंज कराना है ना। मतलब sp2 पे दिखाई दे तो, sp पे दिखाई दे तो नहीं कराना होता है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ तो कार्बन, यहाँ कार्बन कराओगे नहीं कराओगे, पहले बताओ, यहाँ कार्बन कराओगे नहीं कराओगे, रीअरेंजमेंट, सॉरी, यहाँ रीअरेंजमेंट कराओगे नहीं कराओगे। कराएंगे। और यहाँ कौन कराएंगे सा कराओगे यार, क्या कराओगे रीअरेंजमेंट, वो ऑलरेडी सेकेंडरी में बैठा हुआ है, क्या प्राइमरी पे लेके जाओगे उसको, कराओगे बताओ। अरे भाई, क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराओगे या नहीं कराओगे, बोलो। देखो तुम बोलोगे नहीं तो हम आगे स्टेप्स लिखेंगे नहीं, तो इसलिए बोल दो चीजों शांति से। नहीं होगा सर। हाँ, और तो फिर पहले क्यों बोला भैया कराओगे। अच्छा, क्यों नहीं होगा ये बताओ, क्यों नहीं होगा। सर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, उसके पास तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा यार, होगी। अभी वो खुद ही सेकेंडरी पे बैठा हुआ है, तो अगर तुम कराओगे तो वो तो प्राइमरी पे पहुंच जाएगा, तो भैया क्यों कराओगे, जबरदस्ती कराओगे। अच्छा, अब बताओ, अब इस पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल का काम यहाँ पर कौन करता है, वाटर। क्यों, एक्वस सॉल्यूशन है, डाइल्यूट H2SO4 है, तो अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 तो बहुत कम अमाउंट में है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन करेगा, वाटर। तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा। बताओ, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो इट गिव्स व्हाट, CH3CHOOH, यहाँ क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या लग जाएगा, CH3। बताओ इसके ऊपर किसका अटैक होगा, बताओ HSO4 नेगेटिव आयन का। मतलब HSO4 नेगेटिव आयन यहाँ से क्या रिमूव कर लेगा, H प्लस आयन को रिमूव करा लेगा। मतलब H प्लस आयन रिमूव कराने के बाद इट कन्वर्ट इन दिस वन। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई। सर स्क्रीन स्लाइड कर दीजिए, जो आपने लिखा हो सर वो दिखाई दे दिया। अरे यार, मैंने तो सब कुछ नीचे लिखा है, स्क्रीन साइड कौन सी स्क्रीन साइड करूंगा, कौन सी स्क्रीन साइड में करनी मेरे भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मेरा जो वीडियो है वो साइड में रखा हुआ है, कॉर्नर में रखा हुआ है मैंने। नहीं सर, स्क्रीन को लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए थोड़ा सा। लेफ्ट में शिफ्ट करूं, पता नहीं यार कौन से लेफ्ट की राइट की बात कर रहे हो यार, तुम सब कुछ सही तो है यार। तुम्हें स्क्रीन पूरी दिखाई नहीं दे रही क्या। यस सर। अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, देखो ना कुछ यार, बाकी बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है स्क्रीन पूरी। ओके। हाँ, बताओ भाई, यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को। बोलो सर प्योर कार्बोकेटाइन कैसे देखा जाता है। यार, जब C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्योर कार्बोनाइन है ना यार। दो ही तो कार्बोनाइन होते हैं, एक एक होता है क्लासिकल कार्बोनाइन, एक होता है नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल जो होता है वो एनसीसी को बोलते हैं। तो मतलब अगर क्या है कि तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे और वो कार्बन के ऊपर ना हो, किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर हो, 3 मेंबर रिंग बन रही हो, तो ऐसे कार्बोकेटाइन को क्या बोला जाता है, नॉन क्लासिकल। वो प्योर कार्बोनाइन नहीं होता है। और केवल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो कार्बन सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच हो। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, आप खुद देखो ना यार, क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये, है ना, कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, बताओ, यस सर। है ना। और जो कार्बन है क्या वो सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच है, बोलो। यस सर। तो मतलब ये है ना, ये जो कार्बन है ये आपका प्योर कार्बन है। क्या मेरी बात समझ आई कुछ, आ गया सर। है ना। तो इसको तुम रीअरेंज करा सकते हो, इसको तुम खूब आराम से रीअरेंज करा सकते हो। बोलो भाई, क्या सभी को मेरी बात समझ आ गई। यस सर। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके Yes. अंदर, बताओ। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज आरडीएस, बोलो भाई, लिख दो पॉइंट। क्लियर, बोलो यार। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है,
सर। हैं? नो अरे यार इसमें नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई केस आएगा तो रीअरेंज करा सकते हो नहीं करा सकते हो? करा सकते हैं। करा सकते हो। कार्बन अरेंजमेंट इज, बताओ, बोलो यार। पॉसिबल। पॉसिबल। क्या मार्कोनिकॉफ रूल लगता है? यस मार्कोनिकॉफ रूल इज ठीक है। एप्लीकेबल। क्या मेरी बात यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। क्या कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं है? ओके। तो अब एक एक करके मैं ही क्वेश्चंस लिखूंगा, मैं ही क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक करके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ। मैंने लिखा CH3CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस सर ये भी एडिशन रिएक्शन है ना? कौन सी? हाँ ये कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चल रही है अभी। सर ये तो बहुत पहला ही टॉपिक था अभी। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? अभी तो जो बहुत बड़ा चैप्टर है ये तो। चैप्टर नहीं है, टॉपिक है भाई। हाँ सर वही कह रहा हूँ, उसके अंदर आपने लिखाया था ना स्टार्टिंग में बहुत सारे पॉइंट है, ये पहला ही अभी टॉपिक है। हाँ अब पहला पॉइंट क्या लिखा था मैंने? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है अभी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रहा है अभी, ठीक है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि है ना, ये टॉपिक है ना चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं। मतलब आप रिएक्शन मैकेनिज्म को ऐसे समझिए कि यार ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग है ना बेस आप है ना क्लियर कर रहे हो। अब ये एक बार तुमने पढ़ा ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो अब हम चाहे एल्कीन हाइड्रोकार्बन में पढ़ें चाहे एल्काइन हाइड्रोकार्बन में पढ़ें, है ना, यही रिएक्शंस पढ़ने को मिलेंगे आपको। मतलब नई रिएक्शंस नहीं आएंगी, यही रिएक्शंस कवर कर लेंगे पूरी पूरी एल्कीन्स को एल्काइंस को। पूरा हाइड्रोकार्बन अपने आप ही कवर हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने जब आपको स्टार्ट कराया था, जो मैंने आपको पूरे पॉइंट दिए थे, वो पूरा पॉइंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है। उसमें एक एक पॉइंट है ना है आपके एक एक चैप्टर को कवर करता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ एल्कीन लिया, और एल्कीन पर मैंने क्या करा, H+ आयन और वाटर का अटैक कराया, और मैंने बोला बताओ भाई आंसर क्या होगा इसके अंदर। तो इसका आंसर पहले लिख दे रहा हूं मैं, फिर आपको समझाता हूँ आंसर कैसे लिखा जाता है। CH3 यहाँ कौन आ जाएगा बताओ? OH। यहाँ कौन आ जाएगा? CH2। और यहाँ कौन आ जाएगा? CH3। तो देखो यहाँ क्या हुआ है कि देखो ना ध्यान से, मैकेनिज्म समझिएगा आप ध्यान से। या किसी को मेरी बात समझ में आ गई पहले ही कि कैसे किया मैंने सॉल्व इस क्वेश्चन को? बताओ भाई यस सर। क्या किया बताओ? सर सर CH पर पॉजिटिव आया, फिर आपने सर शिफ्ट कर दिया, हाइड्राइड शिफ्ट। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मैंने H+ आयन का अटैक एल्कीन पर कराया, इससे मैंने बनाया CH3C CH3H CH डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोडाइन है बेसिकली इट हैव ओनली 4 अल्फा हाइड्रोजन, और अगर मैं इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूँ, शिफ्टिंग यहां से H को यहां पर शिफ्ट कराता हूँ, तो इट कन्वर्ट इन टर्सरी कार्बोकेटाइन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? टर्सरी कार्बोडाइन में। अब टर्सरी कार्बोडाइन जो है इसकी स्टेबिलिटी पहले वाले के रेस्पेक्ट में क्या थी? ज्यादा थी, इसलिए शिफ्टिंग के सारे केस एप्लीकेबल करा दिए इसने। अब इसके बाद किसका अटैक होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का। ये वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक किया, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करेगा तो इट कन्वर्ट इन CH3C CH3, यहाँ कौन आ जाएगा? H+ बाहर निकाल दूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, CH2 एंड CH3। बोलो भाई। तो अगर रीअरेंजमेंट का केस लग रहा है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, तो आपको हमेशा रीअरेंज प्रोडक्ट ही फॉर्म करना पड़ेगा, वही उसका मेजर प्रोडक्ट होता है। इट इज क्लियर और नॉट? बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट
एक और क्वेश्चन देखें। अच्छा, एक ये क्वेश्चन जरा आप ट्राई करो एक बार। ट्राई करोगे? यस सर। करो ट्राई। सर इस वाली पोजीशन पे OH लग जाएगा, किस वाली पोजीशन पे? जो बिल्कुल डायरेक्ट अटैच्ड है रिंग से, जो पहला कार मतलब पहले से जहाँ से सर चेन और रिंग लिंक हो अटैच। रही है दूसरी। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि तुम क्या कहना चाहते हो, हम उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आपका आंसर सही है या मुझसे मैच कर रहा है आंसर आपका। देखिए भाई, क्या किया मैंने, ये मेरे पास 5 मेंबर रिंग है, ये डबल बॉन्ड है, H प्लस आयन ने अटैक करा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब बताओ, दो बातें हैं, या तो मैं यहां से H को शिफ्ट कराऊं या मैं रिंग एक्सपेंशन कराऊं, क्योंकि 5 मेंबर रिंग पे स्ट्रेन और रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या वो केस रिंग एक्सपेंशन का हो सकता है? यस सर। तो रिंग एक्सपेंशन ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू रीअरेंजमेंट, यानी कि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 6 मेंबर रिंग यहाँ CH3 और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद यहां से H माइग्रेट कराऊंगा, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा तो 6 मेंबर्ड रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर किसका अटैक हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो बताओ, क्या इससे आंसर ये फॉर्म हो गया मेरे को? बोलो भाई, क्या यही आंसर था आपका, या आप 5 मेंबर्ड रिंग के ऊपर पॉजिटिव चला रहे थे? बोलो सर 5 क्यों लगा 5 रहे के हैं? क्यों? ऊपर। जब मैंने आपको बता रखा है कि रिंग एक्सपेंशन की कहानी क्या है, कि यार अगर रिंग स्ट्रेन वाला है ना, 4 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, और उसके पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो वो 100% किस में मूव कर जाएगा, रिंग एक्सपेंशन में। रिंग एक्सपेंशन इज अ मच फास्टर प्रोसेस कंपेयर टू रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट से ज्यादा फास्ट है भाई, स्ट्रेन मॉलिक्यूल्स के अंदर रखा हुआ है और उसको स्ट्रेन खत्म करने का मौका मिल रहा है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो रीअरेंजमेंट क्यों नहीं, रीअरेंजमेंट क्यों कराओगे भाई, रिंग एक्सपेंड क्यों नहीं कराओगे तुम? क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. बोलो क्लियर है भाई? जी सर। अबे क्लियर तो तुम लोग बोलते हो यार, फिर गलती कर देते हो यार, भूल जाते हो इतनी जल्दी जल्दी चीजें। आगे बढ़े, यस सर। क्लियर है ना? मतलब चीजें दिमाग में जा भी रही है, नहीं जा रही है, मतलब कंफर्टेबली चीजें अडॉप्ट कर पाते हो, नहीं कर पाते हो तुम लोग? बोले डर लगता है, हाँ? देखो नेक्स्ट, अब देखो अगला केस में देखो, अब कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग जाएगा। तो यानी कि अगर तुम एल्कीन का हाइड्रेशन करा रहे हो, है ना, हाइड्रेशन का मतलब समझ आ रहा है ना, कि हाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिएक्शन किससे करा रहे हो तुम, वाटर से ही। तो एक तरफ H अटैक करा देना, एक तरफ किसका अटैक करा देना, OH का। ध्यान ये रखना है कि इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 बना लेते हैं, जिसकी वजह से कार्बन फॉर्मेशन होता है, और कार्बन फॉर्मेशन होने की वजह से इसमें रीअरेंजमेंट के सारे केस एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एडिशन तो दो ही चीजों का होता है ना, एक H का और एक OH का। बस नेगेटिव चार्ज का अटैक वहां कराना जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। क्या बोला बताओ? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पे OH का अटैक करवाना। और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट से देख लेना कि रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट होगा तो आपको रीअरेंजमेंट का ही प्रोडक्ट बनाना है। अच्छा, एक प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट का है, एक प्रोडक्ट रिंग एक्सपेंशन का है, तो प्रीफर किसको करोगे?
रिंग एक्सपेंशन को। और रिंग एक्सपेंशन को प्रेफर क्यों किया जाता है? जल्दी होता है। ज्यादा क्योंकि fast होता है। वो स्ट्रेन को जल्दी रिमूव करना चाहता है कंपेयर टू रीअरेंजमेंट के, है ना। स्ट्रेन को जल्दी रिमूव करना चाहता है रीअरेंजमेंट के, ठीक है ना। हमेशा जो एक्सपेंशन होता है वो फास्ट होता है किसके? रीअरेंजमेंट के। तो जब तक तुम रीअरेंज कराओगे तब तक वो रिंग एक्सपेंड करा चुका होगा, है ना। बस अब यार रिएक्शन तो खुद करा लेता है, हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। क्या क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? ठीक है ना। अब बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस यानी कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। क्या मेरी बात सुन रही है आपको? किसकी बात करने जा रहा है बताओ? Hydrolysis of alkyne. हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। अब यार देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन ये क्या है? ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप सोचो क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, पहले आप रिएक्शन देख लीजिए, फिर आप बताइएगा कि कॉम्प्लिकेटेड आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। देने देने से मैंने क्या करा, यहाँ लिखा CH3, ये लिखा C, और ट्रिपल बॉन्ड CH। यूज किसका किया? मान लो आपने वही H+ आयन और वाटर का यूज किया। तो इसमें हुआ क्या कि यार ना, ये बनेगा भाई, H+ आयन का टेक पहले हो जाएगा। तो जब H+ आयन का टेक कराओगे तो CH3 यहाँ आ जाएगा C, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ CH2। यही तो बनेगा। अब बताओ, क्या ये प्योर कार्बोटाइन जैसा बन रहा है जो sp कार्बन के ऊपर, No, sir. sp2 कार्बन के ऊपर बनता था, वो बन रहा है? नहीं बन रहा है, नहीं sir. है ना। तो बेसिकली इस ये ना मतलब बढ़िया कार्बोटाइन नहीं है ना, ये कार्बोटाइन उतना अच्छा है नहीं। तो इसकी जो फॉर्मेशन की रेट होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। अब नो डाउट इसके ऊपर तुम तो, भाई अब तुम ट्रेस अमाउंट की बात करो, बोलो सर थोड़ा बहुत बता दीजिए कि बनेगा नहीं बनेगा, तो हमने कहा ठीक है भाई थोड़ा बहुत बन जाएगा, है ना। और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ अटैक कर देगा। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करेगा तो यहाँ आ जाएगा CH3C, यहाँ कौन आ जाएगा OH, यहाँ कौन आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। फिर क्या होगा? H+ आयन बाहर भी निकल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? CH3C, यहाँ कौन आ जाएगा OH, और डबल बॉन्ड CH2। अभी बात बताओ, मीडियम किसका है? एसिड का, बेस का, न्यूट्रल है? कौन सा मीडियम है? Acidic acid. एसिडिक मीडियम है। और क्या तुम्हें ये इनॉल फॉर्म दिखाई दे रहा है? Yes sir. और जनरली कीटो इनॉल फॉर्म में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है? कीटो। Keto. कीटो फॉर्म। तो क्या ये टोटोमराइज हो जाएगा खट से? बोलो। Yes sir. तो अगर ये टोटोमराइज होता है तो क्या आंसर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा भाई? तो देखो फाइनल आंसर पे तो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, नो डाउट फाइनल आंसर पे तो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, लेकिन क्या ये रिएक्शन बहुत स्लो है? क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन जो है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन नहीं पा रहा है, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना ही नहीं चाहती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हो नहीं रही है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत रेयर हो गई। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? और क्यों ऐसा हुआ समझ में आया? क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल नहीं है जितना एल्कीन का कार्बोकेटाइन बन रहा था। क्लियर और नॉट? बोलो भाई। अरे यार ये सुनो, यस सर। तो अब मैं चाहता हूं कि यार ये रिएक्शन भी उसी तरीके से हो, है ना। मतलब कुछ तो स्पीड स्पीड हो रिएक्शन के अंदर, लेकर के बैठे थोड़ी रहना दो दिन तक, 3 दिन तक। तो वो लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए इसमें, है ना, HgSO4 का अमाउंट और डाल देते हैं। मतलब H2SO4 तो होता ही 1%, और 1% HgSO4 और डाल देते हैं। अब HgSO4 दो काम कर देता है। HgSO4 क्या कर देता है कि एक, है ना, NCC को फॉर्म कर लेता है, और वो NCC जल्दी बनाता है, जल्दी फॉर्म करता है, और स्ट्रेन होने की वजह से उसके ब्रेक होने की टेंडेंसी भी फास्ट हो जाती है। तो अगर कभी एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस कराना है तो आपको केवल H+ आयन नहीं लिखना पड़ेगा, आपको H+ आयन प्लस Hg+2 यानी कि HgSO4 भी यूज करना पड़ेगा। तो पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं, फिर मैं रिएक्शंस पे समझाऊंगा। समझिए पहले पॉइंट। Point number first, rate of hydration
rate of hydration of alkyne rate of hydration of alkyne is very is very slow because intermediate formed is intermediate carbocation formed is unsaturated unsaturated है ना। जो इंटरमीडिएट कार्बन बनता है वो क्या बनता है, अनसैचुरेटेड बनता है। क्लियर भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपको इसकी रेट बढ़ानी है भाई, आपको प्रोडक्ट तो बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सो increases the rate of reaction we use what 1% H2SO4 plus 1% HgSO4, ये मिक्सर डाल देते हैं इसके अंदर, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि यार इनको लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखने का तरीका होता है H प्लस आयन Hg प्लस, ये तरीका होता है इसके अंदर लिखने का। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको। और इस रिएक्शन को एक नाम दिया गया, क्योंकि ये रिएक्शन एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी, किरचॉफ साइंटिस्ट थे, तो इसको बोला गया किरचॉफ रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज this reaction is known as Kirchhoff reaction। क्या नाम दे दिया गया इसको, किरचॉफ रिएक्शन नाम दे दिया गया। अब आप इस रिएक्शन को समझो ध्यान से। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई कि क्यों इस रिएक्शन की रेट स्लो है। क्या ये बात समझ आई क्यों स्लो है, बोलो बोलो भाई। इस रिएक्शन की रेट स्लो क्यों है, कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है। कार्बोकेटायन लेस स्टेबल क्यों है, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है, यानी कि ये प्योर कार्बोकेटायन जैसा केस नहीं है। नहीं। तो बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट कराओगे, नहीं। नहीं कराओगे। और इसमें गारंटेड हमेशा इनोल फॉर्म मिलेगा, तो क्या टोटोमेरिज्म करा दोगे लेकिन, यस सर। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब आप समझो कि इस रिएक्शन को कराते कैसे हैं। अब दोबारा से रिएक्शन लिख रहा हूं मैं एल्काइन की, लेकिन इस बार हम क्या रखेंगे मीडियम में H प्लस आयन प्लस Hg+2, राइट। तो मैंने लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, यहां लिखूंगा मैं ऐसे लिख देता हूं H प्लस आयन Hg+2, ठीक है ना, ये लिखूंगा मैं इसके अंदर। और आंसर मैं फाइनल लिख देता हूं, आंसर इज व्हाट CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3, ठीक है ना। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं कि यार मैकेनिज्म क्या है इसके अंदर। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें तो ध्यान समझिएगा यार। देखो क्या है कि मैंने मरकरी की बात करूं, अगर मरकरी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बताओ, मरकरी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बोलो। अबे डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, ये सुनो
अरे यार Hg कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं है? यस सर। है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो एक तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है और दूसरा उसके पास लोन पेयर भी होता है, यस और नो? जैसे मान लो कॉपर है, यस सर। हाँ ठीक है ना? तो अब समझो, तो Hg+2, तो मतलब इसके इसे 2 इलेक्ट्रॉन तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो ना भाई। HgSO4 को जब तुमने वाटर में डाला होगा तो SO4-2 कन्वर्ट टूट गया होगा, तो Hg के इलेक्ट्रॉन को लेकर के गया होगा। तो Hg+2 बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है? बोलो। है सर। है। ध्यान से समझिएगा और देखो, बात समझ में ना है ना तो क्लियर पूछा करो यार। देखो अभी कहानी क्या है ना, बहुत टफ है। तो आप है ना, मतलब हम लोगों को देखो, डरना तो तुम्हें वैसे भी नहीं है और मैं कभी कुछ बोलता ही नहीं हूँ, तो है ना, कहीं भी कंफ्यूजन हो ना तो एकदम क्लियर बात करा करो, रोक लो, पूछ लो, है ना। मैंने वीडियो इसलिए ऑन, पहले मैं वीडियो ऑन करके नहीं पढ़ाता था, तो मैंने इसलिए ऑन किया ताकि ना तुम्हारे मन में वो जो डर वर रहता है ना, वो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि डर रहेगा ना यार, देखो तो हम लोग है ना, अब खैर मैं तो, अब तुमने भी मुझे देख रखा है, मैंने भी तुम्हें देख रखा है, तो मैं जानता तो हूँ ही एटलीस्ट कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है ना। तो थोड़ा सा ये है कि आपको फोकस बढ़ाना पड़ेगा और है ना, थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। तो आप कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एकदम बिल्कुल रोक करके आराम से पूछ लीजिए, है ना। ऑनलाइन में पढ़ाने में एक जो फायदा मुझे नजर आता है ना, वो ये आता है कि यार देखो टाइम बहुत मिलता है। तो अब जैसे क्लास चल रही है तो ये थोड़ी है कि मुझे ना 8 बजे छोड़ना है। अगर तुम क्वेश्चन भी जब पूछोगे तो यार 15 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। तो है ना, थोड़ा सा इस चीज को है ना यूटिलाइज करना सीखो, है ना, टाइम को है ना रिजल्ट में कन्वर्ट करना सीखो, ये बहुत जरूरी है ना। चीजों को है ना ताकि ग्रांटेड मत लिया करो कि मतलब हो गया तो चलो छोड़ो, है ना। चीजों को यूज करना सीखो, टाइम को जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, है ना, उतना ही आसान हो जाएगा। बहुत आसान होता है ना, बस डरना नहीं होता है। तो देखो करना क्या है कि ये आपके पास में CH3, यहाँ C, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या आ गया CH, Hg+2, हमें पता है ये बॉन्ड टूट करके इसके पास जाएगा। ये बॉन्ड जब टूट के इसके पास जाएगा तो इट कन्वर्ट इन CH3, यहाँ आ जाएगा C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा CH और यहाँ क्या लग जाएगा Hg। अब Hg नेगेटिव चार्ज है ना, बॉन्डिंग हुआ, लेकिन एक और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज थे, तो एक तो पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज तो रह जाएगा ना भाई। भाई Hg+2 था तो एक ही इलेक्ट्रॉन दिया होगा इसने। अच्छा लेकिन मरकरी के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मैंने कहा था भाई उसके पास लोन पेयर भी होते हैं, तो ये अपना लोन पेयर थोड़ी देर के लिए इसको दे देगा और दे करके क्या बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या बन जाएगा Hg+ बन जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई आपको? यस सर। बोलो भाई, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियरली समझ में आया ना कि क्या बताया मैंने अभी अभी आपको? ठीक। अब क्या होगा, अब आ जाएगा H2SO4, सॉरी, अब आ जाएगा H2O। कौन आ जाएगा? H2O। H2 एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये है NCC, नॉन क्लासिकल कार्बन है, तो ये एंटी साइड से अटैक करेगा और यहां से इसको तोड़ देगा। देखो यार, मतलब इस तरीके के मैकेनिज्म यार, देखो कोई डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करता है, हम कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी उसी तरीके से रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। कोई बात बताना मुझे कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। CH3 यहाँ O, OHH पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या लग जाएगा Hg+ लग जाएगा। यहां से ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, क्या मैं ऐसे लिख दूं CH3COH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या लगा दूं बताओ Hg+। बोलो भाई, यस और नो? यस सर। अब कौन आ जाएगा, अब कौन आ जाएगा सॉल्यूशन से? सॉल्यूशन से कौन आ जाएगा SO4-2। SO4-2 अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसको, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएगा वापस से, है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको यहां से निकलेगा भाई, ये सॉरी बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा H लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3COH और यहाँ क्या आ जाएगा CH2
और यहाँ पर क्या करा दो, टोटोमराइज। तो आंसर इज व्हाट, CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ आ गई? सर लास्ट से थर्ड स्टेप रिपीट कर दीजिए। लास्ट से थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप की बात चलती है। हाँ पहले एक बार कॉपी कर लो यहाँ तक। हो गया? सर एक हम्म, हो गया बेटा? यस सर। देखो भाई, हुआ क्या है, जो इस यहाँ देखो, पहले ये एल्कीन पर वाटर का अटैक हो ही गया। वाटर का अटैक होने के बाद क्या हुआ कि यार सीधी सी बात है, Hg+ था और Hg को +2 की फॉर्म में जाना है, तो यहाँ SO4-2, तो Hg को इलेक्ट्रॉन लेके जाना पड़ेगा, है ना, Hg सॉरी दे के जाना पड़ेगा। तो Hg ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Hg+2 बन गया, SO4-2 वापस बन गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। वाटर से क्या मिल जाएगा उसको, H मिल जाएगा। ये मीडियम तो हमारे पास एसिडिक था ही सही, मीडियम एसिडिक है, तो इट इज सोर्स ऑफ व्हाट, H+N। H+N यहाँ अटैक करेगा तो CH2 बन जाएगा, और CH2 टोटल करा करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या रिजल्ट समझ में आ गया आपको? दोबारा बताऊं, दोबारा बता दूं, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से देख लो, कहानी यहां से कंफ्यूज कर रही है ना तुम्हें। CH3COH डबल बॉन्ड CH और Hg+, यहीं से कंफ्यूज हो रहे हो ना तुम। बताओ, SO4-2 किसको लेने आएगा, Hg+2 को। भाई कैटलिस्ट को तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा। बताओ, इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या मिल जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज और Hg+2, और Hg+2 किससे रिएक्ट कर लेगा, सल्फेट आयन से, तो बाहर चला गया। और मीडियम किसका है आपके पास, एसिडिक मीडियम है, तो H+N का यहाँ अटैक नहीं कर सकता। बोलो। हाँ सर। और जब मीडियम इसका है तो क्या ये टोटोमराइज नहीं हो सकता है, और टोटोमराइज हुआ तो बताओ क्या बन जाएगा, C+O एंड CH3। तो आपको रिजल्ट क्या याद रखना है कि एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, H+ आयन मार्कोनिक ऑफ से अटैक करा देना है। एल्कीन होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि रीअरेंज करा देना है। एल्काइन में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, NCTS, वो NCC से रिएक्शन मूव करती है। तो जहां ट्रिपल बॉन्ड है उसी पर मार्कोनिक ऑफ से एक तरफ H एक तरफ OH का अटैक करा देना, और बाद में क्या करा देना है, टोटोमराइज करा देना है। बस खत्म केस। रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखो, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये वाला है। क्वेश्चन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, डाइल्यूट H2SO4। तो बताओ आंसर क्या लिखा जाएगा, CH2OH एंड CH3। बोलो ये सुनो, बोलो भाई। यस यहां पर लिखना है तो आंसर जल्दी से बताओ क्या लिखा जाएगा, एक तरफ OH और एक तरफ H। रिएक्शन नंबर 3 मैंने लिया एल्काइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस
H प्लस आयन Hg+2, तो CH3COH, डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद क्या कराना है बताओ? टोटल टोटोमराइज, और आंसर हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इट इज क्लियर और नॉट? इन क्वेश्चन नंबर 4, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, तो 4 में क्या करना है देखो। अब ये तो क्या है, असिमेट्रिकल एल्काइन थी, आप सिंपल एसिटिलीन यूज कर लीजिए, दिस वन, और यहां पर H प्लस आयन इन Hg+2 रिएक्शन करा लीजिए, ठीक है, Hg+2 रिएक्शन करा लीजिए, Hg+2, तो Hg+2 से रिएक्शन कराएंगे, तो बताओ ध्यान से समझना इस केस के अंदर, तो एक तरफ तो क्या लगेगा बताओ OH, और एक तरफ क्या लग जाएगा H, और बाद में क्या करा देना है बताओ इसका टोटमराइजेशन, तो आंसर क्या आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल एसिटिलीन गिव एल्डिहाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस एंड ऑल अदर एल्कीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स व्हाट, कीटोन ओनली। एल्डिहाइड सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? एसिटिलीन देगा, और बाकी कोई सी भी एल्काइन रखोगे ना, सबसे आंसर क्या आएंगे? कीटोन। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। क्लियर है? क्वेश्चन 2 है किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम से सॉल्व करिए। बोलिए आंसर। आगे आंसर। बोलो भाई, यस सर। क्लियर है? क्या कोई Yes. कंफ्यूजन है यहाँ पर आप लोगों को? नो सर। क्लास में एक ही बच्चा है क्या? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? सर कर रहे हाँ हैं, मतलब देखो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि यार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, मतलब एक पैटर्न चल रहा है, क्या वो पैटर्न आपको दिमाग में सेट हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा? बोलो भाई, तुम मतलब यार हद है यार, आप लोग यार मतलब गजब करते हो, बिल्कुल एनर्जी नहीं देते, दिन भर घर में बैठे हुए हो, है ना, फिर भी। हिमांशु, सर वो कर दिया था रिंग एक्सपेंशन अब की बार। वाह, बिना कार्बोनेट बनाए रिंग एक्सप्रेशन कर दिया तुमने। HG है सर, टोटो मर्फी हो। हाँ यार, वही अभी तो गलती हो बताया गई। कि यार अभी कितना क्लियरली बोल दिया मैंने कि कब रीअरेंजमेंट कराना है, कब नहीं कराना है। अब यार ऐसे गेम खेलोगे तुम यार, हैं? सर गलती हो गई यही। अबे यार ऐसे मजा, देखो समझो, मतलब आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है, समझिए आप चीजों को, एक सिस्टम से पढ़िए और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो आप ब्रेक नहीं ले सकते यार, देखो यार सीधी सी बात है, आप गैप करोगे ना, तुम पूजा वूजा करा लो भाई साहब आराम से, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये जी सुनो, सर। जी सर। चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है कि अब हमने ना डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन कराई है ना एल्कीन के साथ, हमने डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन कराई एल्काइन के साथ। अच्छा क्या हो अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड ले लूं तो? यार देखो समझो ध्यान से, यार कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? वाटर तो है ही नहीं भाई, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया है कि यार वाटर नहीं है उसके अंदर, या ना के बराबर वाटर इस बार, तो इस बार पूरा जो गेम खेला जाएगा ना वो H2SO4 से खेला जाएगा। तो यानी कि एक H2SO4 गिव्स ओनली व्हाट 1H+, तो यानी कि एक तरफ H+ आयन का अटैक करा देना और दूसरी तरफ किसका अटैक हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ।
किसका अटैक हो जाएगा? तो HSO4 नेगेटिव आयन। ये बात है। क्लियर है? यस सर। यस सर। किससे लड़ रहे हो तुम भाई? क्यों भाई हिमांशु, तुम किससे लड़ रहे किसी हो? से भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि है ना, बोले सर पढ़ते पढ़ते थक गए, थोड़ा आराम आराम कर लेते हैं, ऐसा। नहीं सर। हाँ मतलब यार सही है। चलो देखो इधर देखो, नेक्स्ट हम बता रहे थे कि यार है ना डाइल्यूट से नहीं, अब मैं कहता हूँ कि यार कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्शन हो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर। सो फॉर एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे, इसी में एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट हेडिंग एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर। सो फॉर एडिशन ऑफ concentrated H2SO4, ठीक है ना? तो एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो बेसिकली पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कंडीशंस समझ लीजिए कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो इट गिव्स ओनली 1 H प्लस आयन। H प्लस आयन प्लस HSO4 नेगेटिव आयन, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है। H प्लस आयन प्लस HSO4 नेगेटिव आयन। ओके, अब रिएक्शन किससे करानी है? एल्कीन से। तो हमने लिखा R C और H डबल बॉन्ड CH2। अटैक किसने किया पहले? H प्लस आयन ने। H प्लस आयन ने अटैक किया, तो आंसर क्या आ जाएगा? RC पॉजिटिव चार्ज H एंड CH3। अब कहानी सिर्फ इतनी सी बची हुई है कि यार जब पॉजिटिव चार्ज है और अपने पास कोई दूसरा सॉल्वेंट तो है नहीं यहाँ पर, तो अटैक कौन करेगा? HSO4 नेगेटिव आयन। HSO4 नेगेटिव आयन अटैक करेगा यहाँ पर, तो आंसर क्या आ जाएगा? RCHOSO3H और यहाँ क्या लग जाएगा? CH3। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? बोलो। यस सर। नोट ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सिर्फ और सिर्फ एल्कीन और एल्काइन से रिएक्शन करता है, एल्केन से रिएक्शन नहीं करता है ना? तो बेसिकली इसका यूज हम लोग करते हैं पीओसी में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सेपरेशन विद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किससे रिएक्शन करेगा? एल्कीन से करेगा, एल्काइन से करेगा, क्योंकि वहां पर एडिशन होगा, एल्कीन से करता ही नहीं है, तो आप इसको सेपरेशन में भी यूज कर सकते हो। बोले सर ऊपर वाली रिएक्शन में भी तो एल्कीन और एल्काइन से रिएक्शन होती है, लेकिन भैया सेपरेट नहीं कर सकते ना, डाइल्यूट H2SO4 मीडियम रखा है, यानी कि पानी से मिला हुआ है, तो इस रिएक्शन को सिर्फ हम लोग पीओसी में भी यूज करते हैं। तो इट इज ए पीओसी। पीओसी मतलब समझ रहे हो क्या बोला मैंने? पीओसी मतलब क्या है? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक, है ना, सब्सटेंस, है ना? तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैं नोट लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 react only with alkene and alkynes। केवल किससे रिएक्शन करता है? एल्कीन एंड एल्काइन से। बट डू नॉट रिएक्ट विद, पता किससे रिएक्शन नहीं कर रहा है? एल्केन। एल्केन। सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट, it is used to separate what? Alkenes। बोलो ऐसा नो भाई, एल्कीन एल्काइन तो रिएक्शन कर जाएंगी और एल्केन उससे रिएक्शन करेगा नहीं, तो सेपरेट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो, अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही हैं, है ना? आपने क्या पढ़ा? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइंस। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन में हुआ क्या था? एक तरफ H अटैक कर रहा था, एक तरफ कौन अटैक कर रहा था? बताओ। OH। ये सुनो, बोलो।
एक तरफ कौन अटैक कर रहा था, H, एक तरफ कौन अटैक कर रहा था, OH। OH। अब यही कॉन्सेप्ट मुझे दो और रिएक्शंस में अप्लाई करना है। एक तो होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, है ना, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक होती है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में भी एक तरफ H एक तरफ OH अटैक करता है, और हाइड्रोबोरेशन में भी एक तरफ H एक तरफ OH अटैक करता है ना। बस वो किस कंडीशन पे अटैक करते हैं ना, ये समझना है। गेम वही है, एक H एक OH, लेकिन दोनों रिएक्शंस की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। मतलब जब एडवांस में क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन और हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन एक साथ बना देते हैं क्वेश्चन ये, और एक साथ बनाने के बाद अटैक ये HOH के कराते हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट डिफर करते हैं। तो आपको भी वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हमें एल्कीन का अटैक, हमें एल्कीन पर, है ना, वाटर का अटैक कराना है ना, एक तरफ H एक तरफ OH का अटैक कराना है, लेकिन अलग अलग कैटलिस्ट के साथ ये कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं इसको समझना है। तो क्या आपको एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ, डाइल्यूट H2SO के साथ, क्या पूरे तरीके से क्लियर हो गया कि उसमें क्या क्या कंडीशन और क्या क्या केस लगा लगा करके अपने आंसर निकाला था उसके अंदर? वहां तक बात क्लियर होगी आप लोगों को, यस सर। है ना? तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें समझनी है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, देखो दो दो नाम है इसके अंदर, एक तरफ तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है और एक तरफ डीमर्क्यूरेशन है। यानी कि एक बार एक स्टेप क्या होगी, है ना, जिसमें मरकरी का एडिशन होगा, और एक स्टेप होगी जिसमें मरकरी बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम दो पार्ट में बना दिया गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब पहले रिएक्शन देख लो आप, फिर ना अपने इसकी कहानी को समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। पहली स्टेप होती है HgOAc का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और दूसरी रिएक्शन होती है NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, आंसर जो होता है वो आता है CH3CHOH एंड CH3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर मैंने S लगाया, इधर मैंने OH लगाया है। मैंने कहा था ना कि एक तरफ H एक तरफ OH लगेगा, ठीक है ना। ये कहानी है। अब समझो ध्यान से इसकी मैकेनिज्म, दो स्टेप मैकेनिज्म है, पहला मर्क्यूरेशन, दूसरा डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो एक काम करो, पहले आप, है ना, मर्क्यूरिक एसिड की कंडीशन को समझो भाई साहब। पहले मर्क्यूरिक एसिड क्या है वो समझ लेते हैं पहले। तो देखो, अगर तुम मर्क्यूरिक एसिड की बात करोगे ना, तो वो होता है CH3C डबल बॉन्ड OHG एंड OC डबल बॉन्ड OCH3। यही तो होता है मर्क्यूरिक एसिड। क्या मेरी बात समझ आ गई? एसिटेट आयन के 2 मोल्स और Hg है रखा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको Hg के बारे में क्या बताया था कि Hg के पास लोन पेयर भी है और क्या रखा हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। तो वैकेंट ऑर्बिटल ये एक्सप्लेन कर देता है कि इट बिहेव एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल्स। ये किसकी तरह बिहेव करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव कर देगा। तो मैंने क्या करा कि मैकेनिज्म दिया, ध्यान समझिएगा। और अगर कंफ्यूजन हो ना तो एकदम क्लियरली बोल दिया कि सब देखो कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं समझ आ रहा है, आराम से, है ना। देखिए, सबसे पहले है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा HgO C डबल बॉन्ड O CH3 एंड OC डबल बॉन्ड O एंड CH3। एक बात बताओ, क्या आपको लोन पेयर
सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, रेजोनेंस नजर आ रहा है? बोलो ये सुनो। अच्छा, अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर Positive आएगा। पॉजिटिव आएगा तो क्या ये बॉन्ड तोड़ दूंगा मैं? यस सर। अगर ये Yes, बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्या Hg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? यस और Hg के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक कर जाएगा। बोलो। यस और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो क्या जो Hg के पास लोन पेयर है वो यहाँ अटैक करके क्या ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है? ध्यान से देख करके आराम से सोचिएगा और फिर बोलिएगा। बताओ भाई, क्या ये कहानी आपको समझ में आई? या मैं इसको स्टेप्स में दिखाऊं? बोलो, आ गई। क्या सबको समझ में आ गई? एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, अब मैं इसी चीज को स्टेप्स में दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, आपको स्टेप्स में समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि यार ये बॉन्ड टूटेगा और ये अंदर आएगा, तो क्या इसको मैं ऐसे बना दूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O HgO पॉजिटिव डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और CH3 ऐसा बन जाएगा? बोलो। यस ओके, अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, अब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो अब मैं इस बॉन्ड को तोड़ के दिखा रहा हूं। बताओ, ये बॉन्ड टूट गया। अगर ये बॉन्ड टूटा तो क्या यहां पर पॉजिटिव और ये चार्ज खत्म हो जाएगा? यस क्या ये इससे मैच कर रहा है? बोलो। यस सर। अच्छा, अब जो पॉजिटिव चार्ज आया, अब उसकी कहानी समझो। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या ये इसके ऊपर अटैक कर लेगा? यस सर। अगर ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या ये चार्ज फिर से इनका खत्म हो जाएगा? इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, और ये बॉन्ड बना चुका होगा। बोलो भाई। यस सर, फिर लोन पेयर शो कर लेगा उधर। और फिर लोन पेयर क्या इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा? यस बोलो भाई, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई स्टेप्स में? यस सर, आप समझ देखो, ये यही गेम है ना, कि यार देखो स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं स्टेप्स इसलिए हटा देता हूँ क्योंकि यार स्टेप्स को है ना हम लोग इतना ज्यादा दिखा नहीं सकते यार, बहुत सारे स्टेप्स मिल जाते हैं फिर। तो इसीलिए मैं है ना इस बॉन्ड को तोड़ा था मैंने, इसको यहाँ लेके आया था और इसका अटैक करा करके ये बना दिया था। बोलो, अब समझ में आ गई बात आपको पूरी? बोलो बेटा। यस सर। यस अच्छा, अब बताओ, क्या ये NCC बन गया? यस सर। और क्या जो NCC बना है ये रीअरेंजमेंट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होता है? बोलो। अब अटैक किसका होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का। अभी पहली स्टेप चल रही है, देखो ध्यान से, मैंने इसके अंदर रिएक्टेंट में वाटर ले रखा था, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर वाटर? बोलो। तो क्या इसका अटैक मैं यहां करा दूंगा और इसको ओपन कर दूंगा? बोलो बेटा। यस सर। तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे? इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे मिलेगा CH3 CHOH पॉजिटिव, यहाँ मिल जाएगा मुझे CH2 HgO C डबल बॉन्ड O CH3। बताइए मिल जाएगा? बोलो भाई। यस सर। यहां से H+ आयन बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब गेम समझना देखो ध्यान से फिर से, क्या ये फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है?
फिर ये बॉन्ड टूटेगा, तो बताओ Hg के ऊपर क्या लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलो yes or no? क्या दिखा दो इस स्टेप को आपको? चलो मैं स्टेप्स दिखा दे रहा हूँ, जनरली मैं दिखाना नहीं चाहता लेकिन ये भी देख लो। CH3COH, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा Hg+। और बताओ कौन बाहर? CH3COO नेगेटिव फिर बाहर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो भाई, बोलो। यस सर। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा NaBH4 का काम। बताओ NaBH4 मैंने आपको बताया था कि इट इज व्हाट, क्या है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड इट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट? H नेगेटिव आयन। देखो ध्यान से, अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज पे किसका अटैक हो जाएगा? H नेगेटिव का। और आंसर क्या आ जाएगा? CH3CHOH एंड CH2H। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। यस सर। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, यहां से लेकर के और यहां तक की जो स्टेप है जहां पर Hg ऐड हुआ है, इसे बोलते हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन। और जहां से मर्क्यूरिक एसिड हटी है उसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो एक स्टेप में मर्क्यूरिक एसिड जुड़ता है तो उसे बोल देते हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन, और एक में ये क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्या मेरी बात सुना गई? यस सर। क्या सबको क्लियर हो गया? पूरी स्टेप, पूरी मैकेनिज्म बढ़िया तरीके से। रिजल्ट क्या है मार्कोनी को? क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होता है। क्या रीअरेंजमेंट होगा? बोलो। एनसीसी नहीं होगा। एनसीसी है, नहीं होगा। बस यही सब बातें आपको ध्यान में रख करके चलना है, टफ नहीं है, टफ होता ही नहीं है भाई। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान क्या रखने हैं? अब मैं सारे पॉइंट्स लिखाता ही हूँ, आपको बस वो रिवीजन में लेकर के आना है। आपको बस उसको वो रिवीजन में चाहिए, अगर वो रिवीजन में है तो कहानी क्लियर है। ओके चलिए, अब काम की बात लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्स। क्या कॉपी कर लिया आप लोगों ने यहाँ तक? बोलो। सर हम्म, करना सही। करिए करिए करिए। सर एक बार मर्क्यूरिक एंड डीमर्क्यूरिक वाला बताएं। देखो जहां पर Hg ऐड होता है उस स्टेप तक तो बोलते हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो आप देखो, तो यहाँ तक, इस स्टेप तक, यहाँ तक आपने मर्क्यूरिक एसिड को ऐड किया है, और जैसे ही NaBH4 लेके आए उसने मर्क्यूरी को बाहर निकाल दिया। तो या NaBH4 की रिएक्शन जो जाती है वो डीमर्क्यूरेशन की स्टेप्स में जाती है। और जब तक आप मर्क्यूरेशन कराते हैं, मतलब Hg एसिटेट आयन का अटैक कराते हैं, तब तक की स्टेप्स को आप मर्क्यूरेशन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। हो गया भाई सभी का? बोलना भाई होने के बाद, ये स्टेप्स में हो जाए तो बताइएगा मुझे।
बोलो भाई, हो गया क्या? हो गया सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि ओवरऑल देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन को हम बोल सकते हैं OM DM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। ओवरऑल OMDM इज एडिशन ऑफ HOH, वाटर का अटैक हो रहा है एक तरीके से, है ना? अकॉर्डिंग टू, बताओ, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी अकॉर्डिंग टू, और एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे यार? मार्कोनिकॉफ मार्कोनिक मार्कोनिकॉफ, है ना? एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? बेसिकली इट इज एग्जांपल ऑफ सेन एडिशन और एंटी एडिशन। बताओ, सेन एंटी एडिशन एडिशन ना, इट इज नॉट एंटी एडिशन। सोचो क्यों, देखना ध्यान से, बना क्यों। सोचो, एनसीसी बना था, एनसीसी पर वाटर ने अटैक कराया, तो ये तो एंटी है। लेकिन उस अभी तो मर्क्यूरेशन की स्टेप है, और जब डीमर्क्यूरेशन तुम करा रहे थे, जब तुम डीमर्क्यूरेशन करा रहे थे, तो उस केस में रिंग ओपन हो चुकी भाई। एंटी एडिशन तो तब होता है ना जब एनसीसी पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यार एनसीसी पर थोड़ी अटैक किया, जब आप एच तक पहुंचे, जब एच नेगेटिव आयन का अटैक करा रहे थे, तब रिंग थोड़ी थी। तो बेसिकली इसमें क्या है, एंटी एडिशन नहीं होता। इसमें कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन होता है। ध्यान रखेंगे, मतलब ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। बेसिकली इट इज सिन एडिशन। क्या है? इट इज सिन एडिशन, सिन एडिशन रिएक्शन। मतलब ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर आपने ACO होल ट्वाइस Hg वाटर NaBH4 OH नेगेटिव आयन लिया है, तो आंसर लिखेगा CH3OH एंड CH2H, दोनों एक तरफ। इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? सेन एडिशन। बताओ, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? बताओ भाई, क्या इसमें रीअरेंजमेंट कराओगे? बोलो भाई, नहीं करा पाएंगे। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सोचो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां पर कार्बोकेटायन बनना चाहिए था, वहीं पर तुमने क्या बना रखा है? एनसीसी। बोले ऐसा नो? कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट is not possible. Clear? Cartman arrangement is not possible. क्लियर है? अच्छा, अब देखो एक बात तो समझ आ गई। अगर सिंपल रिएक्शन आपके सामने दे रखी है ना एल्कीन की, तो तुम है ना मार्कोनिकॉफ रूल से, है ना, मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन करना, एक तरफ एच एक तरफ OH लगा दोगे। लेकिन हमें ऐसा क्वेश्चन देंगे नहीं ना वो लोग, वो ऐसा क्वेश्चन देंगे ताकि आपको मैकेनिज्म की हेल्प लेनी पड़े। तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका रिजल्ट देखिएगा। Hg, और यहाँ लिख देता हूँ H2O18, और यहाँ लिख देता हूँ NaBH4,
एक कहानी। दूसरी रिएक्शन है जिसमें मैं HgOAc का होल ट्वाइस H2O लूंगा और दूसरी कंडीशन में NaBD4 और OD नेगेटिव लूंगा। और तीसरी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन पे मैं लूंगा एसिटिक एसिड विद DOT HgOAc का होल ट्वाइस D2O और सेकंड है NaBH4OH नेगेटिव। देखो भाई, तो बताओ पहले वाले केस में एनसीसी बनाने के बाद अटैक किसका होता था? वाटर का। तो बताओ वाटर का अटैक होता था तो OH18 मतलब H2O18 का आंसर कहाँ होगा? वो होगा CH3CHOH18 और यहाँ कौन आ जाएगा? H, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3। बताओ भाई, क्या पहला आंसर क्लियर है? यस सर। दूसरे वाले क्वेश्चन में वाटर दे रखा है सिंपल, तो यहाँ आ जाएगा CH3CH, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ कौन आएगा बताओ? CH2D। बताओ क्या ये भी क्लियर है? यस सर। और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि CH3 यहाँ आ जाएगा CHOD और यहाँ कौन आ जाएगा बताओ? CH3। बताओ भाई, क्या तीनों रिएक्शंस क्लियर है? बताओ भाई, बोला करो यार, एक तो आप लोग यार बोलते ही तो नहीं हो। यस सर। क्या सबको क्लियर है? यस सर। कौन सी रिएक्शन है ये बताओ? इस रिएक्शन का नाम क्या था? रिएक्शन का नाम क्या था? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये क्या है ना, सिन एडिशन का एग्जांपल है या एंटी एडिशन का एग्जांपल है? सिन एडिशन। एडिशन। क्या इसमें NCC बनता है? यस सर। यस सर। ओके। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होता है? नो सर। नो सर। क्या ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है? यस सर। यस यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक और बात बताओ। अगर मैं वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लूं, तो क्या जहां पर तुम वाटर का अटैक कराते थे, क्या वहां पर उस सॉल्वेंट का अटैक करा दोगे जो मैं इसमें डालूंगा? बोले सर समझे नहीं हम। देखो समझो फिर से, एक और क्वेश्चन देखो। मैंने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर किसका अटैक कराया? HgOAc का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH और दूसरा है NaBH4OH नेगेटिव आयन। तो बताओ आंसर क्या होगा? तो यार आंसर होगा CH3, यहाँ आ जाएगा CHO, C2H5 एंड CH3। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आई क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एनसीसी बनता है हाँ भाई, एनसीसी बनता है मर्क्यूरेशन से, लेकिन बाद में तो अटैक वाटर करता था और वाटर क्या था? सॉल्वेंट था। तो यानी कि इथाइल अल्कोहल लिखने का मेरा मोटिव यही है कि सॉल्वेंट कौन है? इथाइल अल्कोहल। क्या वाटर और इथाइल अल्कोहल दोनों ही पीपीएस सॉल्वेंट है? हाँ, दोनों ही पीपीएस सॉल्वेंट है। तो क्या इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा आपको? बोलो भाई। नो सर। क्लियर है ना एकदम? देखो बिल्कुल एकदम फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अब सॉल्वेंट की सिचुएशन और कहानी को समझना बहुत जरूरी है। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात परफेक्टली क्लियर हो गई है? यस सर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस के, है ना। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ना हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अब यार देखो, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन
की कहानी क्या है, मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसके अंदर?